बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न हो। आज हम हमारा पाठ हर सारे दाते फुरों से भरी हो को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को देखते हैं। यह है हमारा पाठ 3, सारी धरती सुरों से भरी हो। नवंबर 1981 को वह खुशनुमा शाम थी। खुशनुमा मतलब खुशी से भरी हुई शाम थी। सूरज क्षितिज पर उतर आया था और उसकी गुलाबी आभा संध्या सुंदरी के माथे पर लगी खूबसूरत टिकली सी दिखाई पड़ रही थी। थोड़ा और नीचे उतरने पर सूरज रविंद्र भवन भोपाल के परिसर में लगे ऊंचे झंडों के पीछे से झांकने लगा। तब लगा जैसे कोई पतंग आसमान से कटकर पेड़ में अटक गई। अवसर था मध्य प्रदेश की स्थापना के रजत जयंती समारोह का। अवसर क्या था? मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस का रजत जयंती समारोह था। मध्य प्रदेश कला परिषद के सृजनात्मक कलाओं का 8 दिवसीय उत्सव आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश में कला परिषद ने सृजनात्मक और कलाओं की 8 दिवसीय एक उत्सव आयोजित किया गया था। समारोह का शुभारंभ पंडित रविंद्र शंकर के सितार वादन से हुआ। रविशंकर मंच पर आए। वो काफी थके हुए लग रहे थे। कैसे लग रहे थे? काफी थके हुए लग रहे थे। उम्र की लकीरों ने उनके सुदर्शन मुख पर जाने बनना शुरू कर दिया था। मतलब वे अब वृद्धावस्था में आ रहे थे। उन्होंने श्रोताओं को जिस तरह नमस्कार किया उसमें भी औपचारिकता ज्यादा थी, हार्दिकता कम। मतलब उन्हें खुशी कम थी, लेकिन औपचारिकता उन्हें फॉर्मेलिटी करनी थी, तो उन्होंने नमस्कार प्रणाम कर दिया। एक पथरीली तटस्थता उनके चेहरे पर बैठी दिखाई दे रही थी। मुझे लगा जैसे वे मानसिक रूप से प्रस्तुत नहीं है। मतलब उनका शरीर तो यहाँ मौजूद है, लेकिन उनका दिल और दिमाग कहीं और था। अनायास अकबर तानसेन का वाकया याद आ गया। अकबर ने तानसेन से एक बार कहा था, तुम्हारे गुरु स्वामी हरिदास का गला जैसा मीठा है वैसा तुम्हारा नहीं। तानसेन का उत्तर था, जहां पना कारण यह है कि गुरु जी तभी गाते हैं जब वे चाहते हैं, किंतु मुझे आपकी आज्ञा पर गाना ही पड़ता है, इसलिए मेरा गला गाना ही पड़ता है। लगा यही स्थिति रविशंकर जी की है। कार्यक्रम तय है, इसीलिए मजबूरी है। परंतु कार्यक्रम शुरू हुआ तो पता ही नहीं चला कि थकान के बादल कब उड़न छू हो गए। अब जैसे थकान थी और कार्यक्रम शुरू हुआ तो इतने उसमें मग्न हो गए, इतने लीन हो गए कि कब थकान उड़न छू हो गई पता ही नहीं चला। उंगलियां जैसे सितार पर खेलने लगी थी। चेहरे की स्वाभाविक चमक लौटने लगी। चेहरे की स्वाभाविक जो चमक थी वह लौटने लगी थी। तबले पर संगत कर रहे थे उस्ताद अल्लाह रखा खां। थोड़ी ही देर में रविशंकर सम पर अल्लाह रखा की थाप पर भरपूर मुस्कुराहट देने लगे। उनका मुखमंडल अपूर्ण तेज से
दीप्तिमान हो गया, मतलब उनके चेहरे पर बड़ा तेज उखड़ दिखने लगा। यह संभवतः अंदर के आनंद की चमक थी। ये किसका चमत्कार था? अंदर के आनंद का, जो उन्हें अंदरूनी जो मजा आ रहा था उसका यह चमत्कार था। रविशंकर और अल्लाह रखा की जोड़ी ने समा बांध दिया, मतलब मजा आ गया। श्रोताओं ने सितार और तबले की मिली जुली सुर लहरियों से अपूर्ण आनंद और मिठास का अनुभव किया। जो श्रोतागण थे, जो सुन रहे थे, उन्होंने बहुत ही मजा लिया, बहुत ही आनंद आया। रविशंकर की बजाय मांझ खमाज की एक एक गत पर श्रोता आनंद से झूम रहे थे। हॉल में तालियां ही तालियां बज रही थी, क्योंकि श्रोताओं को बड़ा मजा आ रहा था। बहुत यादगार थे वे क्षण। लगता था जैसे सितार के अनहद बरसा रहा है। सितार क्या बरसा रहा है? अनहद बरसा रहा। पूरा हॉल स्तब्ध हो जाता। कभी तालियों से वादकों की वंदना करने लगता। कभी कभी तो एकदम शांत से सुन रहे थे, और कभी कभी तालियों की गूंज से उनका अभिवादन उनका करने लगते थे। संगीत के व्याकरण से नगवाकिफ सामान्य श्रोताओं ने भी रविशंकर के वादन का भरपूर आनंद उठाया। कार्यक्रम लगभग 2.5 घंटे तक चला। कितने घंटे तक? 2.5 घंटे तक चला। फिर भी श्रोता अतृप्ति का भाव लेकर उठे, मतलब फिर भी 2.5 घंटे के बाद में फिर भी श्रोताओं का मन नहीं भरा था। हॉल से बाहर निकला तो एक पुराने मित्र मिल गए। वे कला परिषद के ही अधिकारी थे। उन्होंने बताया कि रविशंकर जी के अतिथि सत्कार की जिम्मेदारी उन्हीं के पास है। मुलाकात करनी हो तो सुबह 8 बजे आ जाओ। अब अगर आपको रविशंकर जी से मिलना है तो सुबह 8 बजे आ जाओ, ऐसा उनके मित्र ने कहा। फ्लाइट 11 बजे है। मुझे लगा विधाता अतिरिक्त रूप से प्रसन्न है। अब उनको क्या लगा कि भगवान मुझसे कुछ जाता ही खुश है, जो अब मुझे रविशंकर जी से मिलने का मौका पे मिल जाएगा। मैंने मित्र से होटल का पता लिया और प्रसन्न मन समारोह से लौट गया। होटल का पता लिया और खुशी खुशी वहां से होटल से निकल गया। दूसरे दिन सुबह रविशंकर जी से मिलने का सुयोग मिला। वे तरोताजा दिख रहे थे। क्या हो रहे थे? वो एकदम फ्रेश दिख रहे थे। 2 देवियां उनसे बातचीत कर रही थी। अधिकारी मित्र कहीं अता पता नहीं था। अधिकारी मित्र जो था उसका कोई अता पता नहीं था। मैंने नमस्कार किया तो उन्होंने पूछा, क्या पत्रकार हैं? आप पत्रकार हो? मैंने उत्तर दिया, जी नहीं, कॉलेज में अध्यापक हूँ, आपको निकट से देखने आया हूँ। क्या कहते हैं कि मैं कॉलेज में पढ़ाने वाला अध्यापक हूँ और आपको पास से देखने के लिए आया हूँ। रविशंकर मुस्कुराए और बोले, तब तो मैं सुरक्षित हूँ। पत्रकार बैठते बाद में है, सवाल पहले शुरू कर देते हैं। रविशंकर जी क्या कहता है? पत्रकार बैठते ही नहीं है, आते ही सबसे पहले सवाल शुरू कर देते हैं। इस बात पर हंसी की हल्की सी लहर उठी और पूरे कमरे में फैल गई। देवियों में से एक ने कहा, आप बहुत सहज हैं, लगता नहीं कि भारतीय संगीत के इतिहास पुरुष होने का आपको कोई गुमान है। ऐसा उन स्त्रियों ने कहा। प्रशंसा को उन्होंने सहज रूप से लिया। बोले, द्वीप की तरह अकेला रहकर कोई कलाकार तरक्की नहीं कर सकता, उसे खुला और सहज होना चाहिए। क्या कहते हैं? द्वीप जो दीपक है उसकी तरह अकेला रहकर कोई भी तरक्की नहीं कर पाए। दूसरी देवी बोली, आपके नाम के साथ शंकर जुड़ा है, आप जैसे भोले भी हैं। शंकर जैसे भोले बाबा जैसे हम कहते हैं, तो शंकर जैसे आप मतलब भोले भी हैं। इस बात पर रविशंकर खुलकर हंसे।
प्रतिवाद करते हुए बोले, यह गलत फहमी है आपकी। मैं बोला, बालाजी बिल्कुल नहीं, देश विदेश घूमकर बहुत खुर्राट हो गया हूँ, घाट घाट का पानी पीकर मैं बैठा हूँ, मतलब मैं जगह जगह घुमा हुआ हूँ और मैं बिल्कुल भी सीधा साधा नहीं हूँ। इस उत्तर से कमरे में फिर खिलखिलाहट बिखर गई। रविशंकर जी ने मुझे बैठने का संकेत कर कहा, आपने आने से पहले हमारी चर्चा बाबा अलाउद्दीन खां के गुस्से पर चल रही थी। यह सच है कि बाबा अनुशासन के मामले में निरंकुश शासक थे। जो उनके बाबा साहेब थे अलाउद्दीन साहब, वे अनुशासन के लिए बहुत सख्त थे। गुस्सा होने पर बेटे अली अकबर को पेड़ से बांधकर पीटा करते थे। उन्हें इतना गुस्सा आता था कि वो अपने बेटे को पेड़ से बांध देते और फिर उसको मारा करते थे। पहली देवी ने मुस्कुराकर पूछा, आप कभी उनके क्रोध का शिकार हुए हैं? रविशंकर भी मुस्कुराए और बोले, कई बार हुआ। गलती करने पर बाबा का प्रिय दंड था खाना बंद कर देना। वो खाना नहीं देते थे। उनके अनुशासन की लपटों में झुलसकर अपने शिष्य भाग जाते थे। भागना तो मैंने भी चाहा था। अब क्या होता था, जब वो दंड देते थे तो उनके जो शिष्य थे वह उनसे दूर चले जाया करते थे। दूसरी देवी अपने को रोक नहीं पाई और उत्सुकता से पूछा, फिर भागे क्यों नहीं? आप भी भागना चाहते थे तो आप भी भाग सकते थे, क्यों नहीं भागे? रविशंकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। वह मुस्कान अधखिले फूल की दबी दबी सुगंध की तरह थी। थोड़े मौन के बाद बोले, अकबर बाबा के जो बेटे थे और अन्नपूर्णा उनकी बेटी थी, ये दोस्ती के कारण नहीं भाग सका। मतलब उनके दोनों दो दोस्त बन गए थे, दोस्ती की वजह से मैं वहां से नहीं भागा। बाबा तीनों के 14-14 घंटे रियाज कराते थे। कितने घंटे? 14 घंटे उनको रियाज कराते थे, उनको अभ्यास कराते थे। पहली देवी बोली, बहुत खूब लगती हूँ। रविशंकर ने उत्तर दिया, शुरू में लगती थी, मन एकाग्र नहीं होता था, बाबा की मार खानी पड़ती थी। धीरे धीरे एकाग्रता आने पर संगीत की सौंदर्यानुभूति के क्षणों में हम तीनों भाव विरन होकर रोने लगते। अब फिर जब जैसे शुरू में उनका मन नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे जब संगीत इनको समझ में आने लगा, उनमें रमने लगा, तो वे उसमें खो जाया करते थे। तभी चाय बिस्किट के साथ मित्र प्रकट हो गया। रविशंकर जी ने सबसे चाय लेने का अनुरोध किया, खुद भी चाय ली और मुझसे पूछा, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैंने कहा, आपके व्यक्तित्व के अंतर्कक्ष में झांकने की इच्छा थी, वह स्वयमेव पूरी हो रही है। मैं आपके व्यक्तित्व को जानना चाहता था और वो स्वतः ही पूरी हो रही है। रविशंकर हंसते हुए बोले, व्यक्तित्व का अंतर्कक्ष काफी भारी शब्द है, मतलब बहुत ज्यादा भारी शब्द है। आपके विद्यार्थी समझ लेते होंगे, मुझे तो समझ नहीं आते। यद्यपि व्यंग का कोई पुट उनके स्वर में नहीं था, फिर भी शर्मिंदा हो गया। मतलब मैं इतना शर्मिंदा हुआ कि मैंने इतना बड़ा शब्द बोला। हालांकि वो मेरा मजाक बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी मैं अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करने लगा। मैंने कहा, माफी चाहता हूँ, अध्यापकों के लिए सरल बोलना काफी कठिन होता है। अब अध्यापक जो होते हैं वो सरल भाषा में कम बोल पाते हैं और उन्हें कठिनाई लगती है। मित्र ने विषय बदलते हुए कहा, कल के प्रोग्राम में पूरी तृप्ति नहीं मिली, श्रोता और सुनना चाहते हैं, ऐसा उसके मित्र ने बताया। रविशंकर जी बोले, कोई भी कला पूरी प्यास नहीं बुझा सकती। जो कला प्यास बुझा दे वह जड़ हो जाती है। प्यास ही कला का जीवन है। मतलब
ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप मेरे को सुन के अब तृप्त हो जाए कि बस अब मन भर गया, तो फिर वो कला ही नहीं है। कला क्या है कि उनको सुनने की हमेशा इच्छा अपने मन से जागृत होती रहे, ऐसा रविशंकर कहते हैं। मैंने पूछा, स्थापित होने की संघर्ष काल में भी क्या कभी भाग खड़े होने की इच्छा हुई आपके? इस प्रश्न पर रविशंकर अचानक गंभीर हो गए। चेहरे के विनोदी भाव गायब हो गए। बड़े विराम के बाद बोले, शुरुआत में बहुत संघर्ष करना पड़ा, मतलब बहुत कठिनाई झेली। मुंबई में काफी अग्नि परीक्षाएं दी। मुंबई जब वे आए तो बहुत सारी उनकी परीक्षाएं दे गए। जवानी से 50 का समय संघर्ष में गुजर गया। एक बार आत्महत्या की भी कोशिश करी, क्योंकि संघर्ष इतने ज्यादा थे कि वो एक बार निराशा से भर गए और उसी के चलते उन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। हम चारों चौंके। मैंने पूछा, वह कैसे? रविशंकर का विनोद भाव लौट आया। मुस्कुराकर बोले, असफलताओं से डर गया था। क्या बोला? कि मैं असफलताओं से डर गया था, अपनी हार की वजह से मैं डर गया था। गहरी निराशा में रेल से कट मरने का विचार आया। मृत्यु पूर्व बयान भी लिख लिया। जो मरने से पहले सुसाइड नोट लिखा जाता है, वह भी उन्होंने लिख लिया था। पटरी पर अचानक दैवीय प्रेरणा हुई और मैंने इरादा बदल दिया। पटरी पर जब वो मरने के लिए जा रहे थे तो एक ईश्वर की कृपा हो गई और उनका विचार बदल गया। मित्र ने पूछा, 50 के दौर में तो आपने कुछ फिल्मों का संगीत निर्देशन भी किया है? वे बोले, हाँ, नीचा नगर और धरती के ताल में मौका मिला। 5वें दशक से भाग्य का रुख दोस्ताना हो गया। उनका भाग्य जो था वह उनके प्रति सरल हो गया। मैंने पूछा, आप अंतर्राष्ट्रीय कब बने? उन्होंने बताया, 1967 में लॉस एंजलिस चला गया। वहां बीटल और दूसरे पॉप ग्रुपों ने सितार में दिलचस्पी दिखाई। किसने? बीटल और दूसरे पॉप ग्रुपों ने। जॉर्ज हैरिस ने शिष्यत्व ग्रहण किया, मतलब जॉर्ज हैरिस जो थे उनके शिष्य बन गए। बस तभी से अंतर्राष्ट्रीय छाप लग गए। वार्तालाप चल ही रहा था कि उनके सचिव ने समय का संकेत दिया। रविशंकर जी बोले, अब माफी चाहूंगा, थोड़ी देर में प्लेन पकड़ना है। मैंने उठते हुए कहा, इतना समय और आत्मीयता देने के लिए धन्यवाद। चलते चलते वह और बता दीजिए कि आपकी सबसे बड़ी आकांक्षा क्या है? फिर उन्होंने मुस्कुराहट बिखेरी और बोले, एक संगीतज्ञ की सबसे बड़ी आशंका यही हो सकती है कि सारी धरती सुरों से भरी हो। वे क्या चाहते हैं? कि सारी धरती पे सुर और तान ही हो। इस तरीके से हमारा पाठ ये समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को ये पाठ भले भांति रूप से समझ में आया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।